माता वैष्णो देवी की प्राचीन और आधुनिक यात्रा में बहुत भिन्नता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में माता वैष्णो की यात्रा शारदीय नवरात्रों में आरंभ होकर 3 महीने तक चलती थी। इन्हीं 3 महीनों में कटरा तथा देवी से संबंधित तीर्थ स्थानों पर बड़ी शानदार रौनक हुआ करती थी। सियालकोट तक तो रेलगाड़ी जाती थी, पर आगे की यात्रा पैदल अथवा घोड़ों और खच्चरों पर हुआ करती थी। जब रेलगाड़ी जम्मू तक जाने लगी, तब जम्मू से यात्री पैदल अथवा घोड़े इत्यादि पर जाने लगे थे। सन 1922 में जब जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बन गया, तो यात्री मंथल नामक स्थान तक गाड़ियों में जाने लगे। जब तक 2 मील से कटरा तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक मंथल यात्रियों के आने जाने का मुख्य केंद्र था। उसके बाद यात्री लोग गाड़ियों द्वारा सीधे कटरा पहुंचने लगे, मगर यात्रियों का आना जाना सामान्य रूप से नहीं होता था। कटरा और हंसाली के निवासी वर्ष के बाकी महीनों में यात्रियों की प्रतीक्षा में अपने अपने घरों को पेंट करके साफ सुथरा बना देते थे। यात्री मुख्यतः लोगों के घरों में ही ठहरा करते थे। जो हर वर्ष आते थे, उसी घर में ठहरते। इसी क्रम से यात्री भी बैठ गए और उन्हें अपने घरों में ठहराने वाले पुरोहित भी। पर इससे यात्रा और भी सुखद हुई। पारस्परिक विश्वास और सद्भावना बढ़ी, अपनेपन की भावना का प्रसार हुआ। यात्रियों के आराम और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके पुरोहित पूरा ध्यान रखने लगे। यात्री कटरा पहुंचते तो पुरोहित बस अड्डे पर उपस्थित होता। आराम से सामान सहित वे उसके घर पहुंच जाते। घर जैसी ही हर प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो जाती। रात में माता रानी का कीर्तन होता, कथाएं होती। यात्री 2 दिन कटरा में आराम करते, फिर बड़े आराम और सुविधा के साथ यात्रा होती। उन दिनों यात्रा केवल दिन में ही की जाती थी। मार्ग में स्थान स्थान पर माता वैष्णो के भजन गाती हुई कुमारी कन्याओं की टोलियां, ढोल की ताल पर गाते हुए पारडी, प्यासों को पानी, भूखों को नमकीन चने प्रदान करने वाली छबील और आते जाते यात्रियों द्वारा बुलाए जाने वाले माता के जयकारे यात्रा को अविस्मरणीय बना देते थे। मार्ग में पैसे लुटाते हुए, मार्गवर्ती तीर्थों के दर्शन करते हुए यात्री जब भवन पर पहुंचते, तो माता वैष्णो की पवित्र गुफा के दर्शन करते ही उनकी मुख कमल की तरह खिल जाते थे। जिस दिन यात्री दरबार में पहुंचते, वह दिन यात्रियों के लिए विश्राम का होता था। रात में माता का जगराता, कथा और कीर्तन होते। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से मुक्त होकर चरण गंगा के शीतल और चांदी के समान जल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता के दर्शनों के लिए तैयारी की जाती। उन दिनों पवित्र गुफा में बिजली का प्रबंध नहीं था। बैटरी अथवा सरसों के तेल के दीपक जलाए जाते। उसकी रोशनी में गुफा का तंग रास्ता तय करना पड़ता था। दोनों तरफ के यात्री उस कठिन मार्ग में खुशी खुशी जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते। गुफा का अंधकार, मार्ग की विकटता और चरण गंगा का अत्यंत पवित्र और शीतल जल उन्हें तनिक भी कष्ट न देता, बल्कि आत्मिक शांति ही प्रदान करता था। माता वैष्णो के पूजा स्थान पर सबको अत्यंत प्यार और भक्तिभाव से दर्शन कराए जाते। पिंडियों का स्वरूप वर्णन होता, इतिहास सुनाया जाता, भेंट स्वीकार करके चरणामृत और प्रसाद दिया जाता। इस प्रकार देश के सुदूरवर्ती प्रदेशों से आने वाले भक्त जी भर कर माता के दर्शन करने के उपरांत अपने को परम सौभाग्यशाली मानकर गुफा से बाहर निकलते। बाहर आकर सबसे पहले कन्या पूजा होती। कन्याओं में चुन्नियां आदि बांटी जाती। साधु महात्माओं को भोजन कराया जाता और फिर स्वयं भोजन इत्यादि करके वापसी की तैयारी की जाती। कटरा में संगतों द्वारा बड़े बड़े यज्ञ किए जाते। हजारों लोगों में पूरी और हलवा प्रसाद के रूप में वितरित भी किया जाता था। ये यज्ञ कभी अकेले और कभी मिल कर किए जाते थे। देश के अलग अलग प्रांतों की संगत अलग अलग समय पर पहुंचती। पंजाब की संगत आमतौर पर नवरात्रों में पहुंचती, तो बंगाल और बंबई की संगत मघेरे चौदशा,
अर्थात मार्गशीर्ष चतुर्दशी के उपरांत पहुंचती थी। मुख्यतः जो व्यक्ति जिस चीज का व्यापारी होता, केवल उस वस्तु का ही दान करता था। कपड़े के व्यापारी कपड़े की बड़ी बड़ी गांठें कटरा में लाकर कन्याओं और गरीबों में बांटते थे। ऊन के व्यापारी स्वेटर, शॉल, मोजे, गुलबंद आदि का दान करते थे। पेशावर की संगत वहां से सूखे मेवे अपने साथ लाती, विशेषकर नेजे और सब्ज सौंगी। कुमारी कन्याओं में इन मेवों का वितरण होता था। कई संतों ने कटरा से दरबार तक के कठिन मार्ग में छबीलें स्थापित की थीं। उन दिनों केवल सीढ़ियों वाला रास्ता था, एकदम सीधी चढ़ाई, हाथी मत्थे जैसी। दरबार के मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते यात्री जब पसीने पसीने हो जाते, एक एक कदम आगे बढ़ना असंभव प्रतीत होने लगता, प्यास से गला सूखने लगता, तभी कोई न कोई छबील आ जाती। ऐसे में जब चने और पानी मिलता तो सारी थकान दूर हो जाती थी। इस रूप में यात्रा का यह क्रम बरसों चलता रहा। फिर अकस्मात देश का विभाजन हो गया। आजादी के बाद देश दो टुकड़ों में बंट गया। देश विभाजन का सबसे बड़ा प्रभाव पंजाब पर पड़ा। पंजाब से ही ज्यादातर लोग माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आया करते थे। इस परिवर्तन के कारण वे अप्रत्याशित रूप से प्रभावित हुए। इस अंतराल में यात्रा की गति मंद भी हो गई, किंतु वर्तमान में अब हर एक प्रदेश के लोग यहां भारी संख्या में पहुंचने लगे हैं। यात्रा में भी गति आ गई। गत 20-22 वर्षों में माता के दर्शनों को आने वाले यात्रियों की संख्या कुछ हजार से बढ़कर कई लाख वार्षिक हो गई है। यात्रियों की अधिक संख्या के कारण अब दिन रात 24 घंटे यात्रा होने लगी है। विश्राम और आराम को, कीर्तन, यज्ञ और होम को बहुत कम यात्री महत्व देते हैं। कुछ लोग एक ही दिन में यात्रा समाप्त करना चाहते हैं। कभी कभी भीड़ इतनी अधिक हो जाती है कि यात्रियों को माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए कई कई दिन प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। लंबी यात्रा और लंबी प्रतीक्षा के उपरांत जब यात्री गुफा के अंदर माता के दरबार में पहुंचता है तो उसे कुछ क्षणों में ही बाहर धकेल दिया जाता है। वास्तव में यात्रियों की लंबी कतारें देखकर ऐसा होना स्वाभाविक ही है, परंतु प्राचीन यात्रा में दिनों में प्राप्त होने वाले खुले दर्शन, सहानुभूति, स्नेह और उदारता से परिपूर्ण सौम्य व्यवहार अब भूतकाल की स्मृति मात्र ही बनकर रह गया है। जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार, यातायात के साधनों का विकास, कटरा से दरबार तक के मार्ग तथा नए गुफा द्वार का निर्माण, आधुनिक सुविधाओं से युक्त धर्मशालाओं में आवास की सुविधा आदि भी यात्रा की प्रगति के कारण हो सकते हैं, किंतु सबसे बड़ा कारण माता वैष्णो देवी का अपने भक्तों के लिए माता की तरह हितकारी होना है। माता वैष्णो के हजारों भक्त इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने माता के दरबार में उपस्थित होकर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जो भी मांगा है उन्हें मिला है। प्राचीन ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंग भी इसी तथ्य को प्रमाणित करते हैं। किंवदंती भी है कि माता ऐश्वर्य, पराक्रम, आरोग्य और ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ अपने भक्तों के बाहरी और भीतरी शत्रु का नाश कर उन्हें विपत्तियों से बचाती हैं। इसी बात से प्रेरित और प्रभावित होकर वृद्ध, दुर्बल और अशक्त यात्री भी दुर्गम घाटियों और लंबे मार्ग की कठिन चढ़ाइयों को पार करके मां के दरबार में पहुंच ही जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि क्षेत्र और तीर्थ तो बड़े बड़े और भरे पड़े हैं, किंतु इस यात्रा के समान कोई दूसरी यात्रा नहीं। सारे देश में माता वैष्णो का दरबार ही एक ऐसा पावन तीर्थ है जो दिन रात भक्तों के लिए खुला रहता है। 2 घंटे प्रातः और सायंकाल माता की पूजा और आरती होती है। केवल इसी समय गुफा में यात्रियों का प्रवेश नहीं होता। तो मित्रों, यह थी प्राचीन और आधुनिक यात्रा